बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 15 अगस्त 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी फनकार जीजू को एयरपोर्ट पर अमेरिकन फैंस ने पहचान लिया। सऊदी फनकार ज़ियाद अल सादी, जिन्हें ज़्यादातर लोग जीजू के नाम से जानते हैं, सिर्फ सऊदी मौसीकी का एक नाम नहीं बल्कि वो असल में मॉलिक्यूलर और सेलुलर बायोलॉजी के माहिर हैं। ताहम साथ ही एक ऐसे फ़नकार भी हैं जो अपनी फ़नकारी में सकाफ़त, तख्लीकी सोच और इरादे को यकजा करके पेश करते हैं। उन्होंने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मौसीकी मेरे लिए हमेशा फ़िक्र व तशवीश से निजात का ज़रिया रही है। वो बात जो मैं लफ्ज़ों में नहीं कह सकता, मौसीकी उनका इजहार बन जाती है। ज़ियाद अल सऊदी अरब में पैदा हुए, लेकिन जब उनकी उम्र 15 साल थी तो वो अमरीकी रियासत एरिज़ोना मुंतकिल हो गए। उन्होंने बताया, अमेरिका में रहकर ही उन्होंने दुनिया को एक नए ढंग से देखा, लेकिन सऊदी अरब में जड़ें अब भी मजबूत हैं। 12 साल तक वो अमरीकी सकाफत में डूबे रहे, लेकिन इस दौरान भी वो अपनी मेरास से मुनक़ता नहीं हुए। उनकी ज़िंदगी 2005 में उस वक़्त बदली जब हयातियात का एक इम्तहान मुकम्मल करने के बाद उनके एक हमजमात ने उन्हें इराक आकर एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की दावत दी। उनका कहना, उस दिन मेरे लिए सब कुछ बदल गया। मैं पहली बार चलकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया और मेरे अंदर वो जज्बा बेदार हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। उनका कहना है कि उनकी पहचान की वजह से उन्हें गैर मुतवक्किल लम्हात का भी सामना हुआ। ख़ासतौर पर एक मरतबा रियाद एयरपोर्ट पर अमरीकी परस्तारों ने उन्हें पहचान लिया था। जापानी सऊदी पेन जेनोम से सेहत के बारे में नई मालूमात। सऊदी अरब और जापान के पेन जेनोम सैंपल्स पर की गई एक तहकीक से इन दोनों कौमों के बारे में अहम जीनियाती मालूमात सामने आई हैं। टफ्ट्स मेडिकल सेंटर के प्रोफेसर मलिक अब्दुल सकाफती और उसकी तहकीकी मुसन्निफ एक हैं। उन्होंने कहा, तकरीबन 12% मरीज जिन्हें जेनेयाती बीमारियां होती हैं उनकी सही तशखीस नहीं हो पाती, क्योंकि जेनोम का जो सैंपल आमतौर पर इस्तेमाल होता है वो उनकी आबादी के जेनेयाती फ़र्क को ज़ाहिर नहीं करता। उन्होंने कहा कि जब मखसूस आबादियों के लिए पेन जेनोम का ग्राफ तैयार किया जाता है तो उससे जेनेयाती फ़र्क की निशानदही बेहतर होती है और ऐसे मरीज़ों की तशखीस में भी मदद मिलती है जिनकी बीमारी पहले समझ में नहीं आती थी। सऊदी अरब मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल हर शोबे में बुरोकार ला रहा है। सऊदी अरब के $1 ट्रिलियन से कायम खुद मुख्तार दौलत फंड का कहना है कि मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल उसके हर शोबे में बुरोकार है। ये बात पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने अपनी साल 2024 के हवाले से रिपोर्ट में की है। मसनूई ज़हानत PIF को फैसले करने में भी मददगार साबित हो रहा है और ऑटोमेशन के सिलसिले में भी पेश रफ्त का बाइस है। ज़्यादा सोना कमर दर्द का बाइस बन सकता है। तिब और नींद के माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ज़्यादातर बालिग अफराद को जिस्म और दिमाग की बहाली के लिए रोज़ाना 7 से 9 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर नींद इस हद से बढ़ जाए तो क्या नतीजा बेहतर होगा या बदतर? क्या ज़्यादा सोने से मज़ीद आराम मिलेगा या नहीं? मेडिकल रिसर्च के हवाले से मरूफ वेबसाइट हेल्थ डाइजेस्ट की एक तफसीली रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक ज़्यादातर वक्त बिस्तर पर गुजारना सेहत पर गैर मुतवक्के असर डाल सकता है, ख़ासतौर पर कमर दर्द की शक्ल में, जिसका मतलब है कि ज़्यादा सोना हमेशा सुकून नहीं देता बल्कि मसाइल पैदा कर सकता है। रीढ़ की हड्डी के अमराज के माहिर डॉक्टर रॉबर्ट ग्रिफिन के मुताबिक दिन के वक्त लोग हरकत करते रहते हैं और पोजीशन बदलते रहते हैं जो कमर दर्द को कम करने में मदद देता है, लेकिन नींद के दौरान ये तब्दीलियां कम होती हैं जिससे मुसलसल कम हरकत रहने के बायस कमर में दर्द पैदा हो सकता है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया, तवील नींद के बाद कमर दर्द की एक और वजह नाकिस गद्दा भी हो सकता है, लेकिन आप नया और मेयारी गद्दा भी इस्तेमाल कर रहे हों फिर भी रीढ़ की हड्डी को मुनासिब सहारा ना मिलने पर जागने के बाद दर्द महसूस हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक मिसाली गद्दा वो है जो जिस्म को सहारा दे और रीढ़ की हड्डी के कुदरती खम और जिस्मानी साख्त के साथ हमाहंग हो, ताकि सोने के बाद कमर की पोजीशन नॉर्मल और बेदर्द रहे। तहकीक से जाहिर हुआ है कि दरमियानी सख्ती वाला गद्दा कमर दर्द के इम्कानात को कम करने के लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। इस किस्म के गद्दे की एक और खूबी यह है कि यह नींद में खलल को कम करता है, जिससे नींद का म्यार बेहतर होता है और लंबे अरसे तक सोने की ज़रूरत भी कम हो जाती है। मौसम गर्मा में कसीम हेल्थ सेंटर रोज़ाना नहाने और खुश्क लिबास पहनने की सिफारिश करता है। कसीम हेल्थ क्लस्टर ने गर्मियों के दौरान जो ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, गर्मी और नमी बैक्टीरिया के नशोनुमा के लिए एक मिसाली माहौल पैदा करती है। अपने सरकारी अकाउंट्स पर शाया होने वाली एक आगाही पोस्ट में उन्होंने बैक्टीरिया के फैलाव को महदूद करने और सेहत आमा को बरकरार रखने के लिए रोज़ाना नहाने, बाकायदगी से हाथ धोने, साफ़ और खुश्क लिबास पहनने की अहमियत पर जोर दिया है।
एग्रीमेंट ख़त्म होने पर क्या इकामा जो है वो तजदीद हो सकता है? अनीस अली खान ने कहा, कंपनी में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, साथ ही इकामा भी एक्सपायर हो गया। मालूम यह करना है कि एग्रीमेंट रिन्यू कराए बगैर इकामा तजदीद कराया जा सकता है या नहीं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और इकामा ख़त्म हो गया है तो इकामा की तजदीद उस सूरत में नहीं होती जब तक जो कीवा में एग्रीमेंट जो है वो अपलोड ना कर दिया जाए। सऊदी अरब में जो है कानून तब्दील हो चुके हैं और आपकी जो तमाम जो एग्रीमेंट्स हैं जो आपके कीवा के सिस्टम के ज़रिए उसको अप्रूव किया जाता है, उसके बाद ही आपके इकामा की जो तजदीद होती है और आपके तमाम जो चीज़ें हैं आपकी वो उसके कीवा सिस्टम के ज़रिए लिंक कर दी गई हैं, चाहे आपने रिज़ाइन करना हो या जॉब तब्दील करनी हो या आपने जो है एग्रीमेंट रिन्यू करना हो। सज्जाद अली ने पूछा, जिन लोगों का हरूब लगा है क्या उनके लिए भी कोई तरमीम होगी? सऊदी अरब में कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन का हरूब फाइल होने पर उनके तमाम जो कारकुन के इकामा और सरकारी मामलात जो हैं वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। आप काफ़ी दफ़ा इस बारे में बताया जा चुका है, ताहम आपकी मालूमात के लिए अर्ज़ है कि हरूब फाइल होने के अंदर जो 15 दिन के अंदर उसे कफ़ील कैंसिल करा सकता है। उसके बाद काफ़ी जो मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन अभी उसके लिए भी कानून तब्दील हुआ है कि अभी 60 दिन का वक्त मिलता है। उस दौरान आप जो है अपना नकल कफ़ाला करवा सकते हैं या आप एग्ज़िट लेकर अपने मुल्क जो है वो रवाना हो जाते हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए मुलाजमत का जो नया कानून जो है मुरतब किया गया है। नए कानून में काफ़ी तब्दीलियाँ भी आई हैं, जिससे गैर मुल्की कारकुन ही नहीं बल्कि मुकामी मार्केट में भी काफ़ी बेहतरी आई है। और इसके अलावा जो है फैसल महमूद ने पूछा था, क्या जो कफील सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है? कफ़ालत के हवाले से जो है कोई भी कानूनी तौर पर लफ्ज़ तो कफ़ालत नहीं है। अब बात आती है नए कानून की, तो इस बारे में मुतल्लिक़ा इदारे की जानिब से कहा गया है कि गैर मुल्की कारकुनों के लिए बुनियादी अहमियत जो है वो वर्क एग्रीमेंट की है, जिसकी बुनियाद पर गैर मुल्की कारकुन सऊदी अरब में रह सकते हैं। सऊदी अरब में लेबर मार्केट को मुनज़्ज़म करने के लिए माहिर और पेशा वर कारकुनों को ही अहमियत दी जा रही है, जिसके लिए मुलाजमत तलाश करने वाले कारकुनों की तालीमी काबिलियत और उनका साबका तजर्बा इंतहाई अहम होता है। याद रहे, नए कानून में मुआहिदा मुलाजमत इंतहाई अहम है, जिसकी बुनियाद पर ही इकामे की तजदीद और दीगर मामलात अंजाम दिए जाते हैं। वर्क एग्रीमेंट की बुनियाद पर इकामा तजदीद किया जाता है। जिसके पास वैलिड जॉब एग्रीमेंट वर्क एग्रीमेंट होगा उसका इकामा ही तजदीद होगा, वरना जो है इकामा तजदीद नहीं होता है। इसके अलावा पूछा गया कि मैं उम्रा पर आया था, मालूम यह करना है कि आउट पास बन सकता है या नहीं। उम्रा भी वीज़े पर आने वालों के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर वक्त पर वापस चले जाएं। ऐसा ना करने पर कानूनी तौर पर मुजरम शुमार किए जाते हैं। न सिर्फ गैर कानूनी तौर पर क़याम बल्कि उन्हें रहाइश और रोज़गार फराहम करने वाले भी कानून की नज़र में बराबर के जुर्म में शरीक माने जाते हैं। जहाँ तक बात है आउट पास बनाने की, आउट पास कौंसलेट से बनाया जाता है जहाँ वेलफेयर का शोबा कायम है। आउट पास बनाने के लिए कौंसलेट से रजू करें, जहाँ से आपको तमाम मालूमात मिल जाएंगी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।